नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के एसोसिएट एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और खबर चिराग है एसडीएम ज्योति मौर्य, उनके पति आलोक मौर्य और एक नाम और है होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे, जिन्हें ज्योति मौर्य का तथाकथित प्रेमी बताया जा रहा है। लेकिन इस तथाकथित शब्द की जब हम व्याख्या करते हैं, क्योंकि इसी पर जांच बैठाई थी डीजी होमगार्ड ने कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, जो आलोक मौर्य की शिकायत थी उस पर एक रिपोर्ट आई है। क्या रिपोर्ट है वो? ठीक, बड़ी शॉकिंग रिपोर्ट है जिससे ये साफ हो गया है कि मनीष दुबे जो है उनका इन्वॉल्वमेंट है। और ये रिपोर्ट जो है, किस तरह का इन्वॉल्वमेंट है? तीन उसमें एस्पेक्ट्स रखे गए हैं। एक एस्पेक्ट रखा गया है कि उनके अपनी फैमिली से वाइफ से अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं है और दहेज का केस जो है वो दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। दूसरा एक केस जो ज्योति मौर्य का है कि दोनों के बीच में इंटीमेसी है, ये बात भी रिपोर्ट बोलती है। और तीसरा वो ये बात बोलती है कि एक लड़की और थी जो कि डिपार्टमेंट में थी, उसने भी कंप्लेंट की थी मनीष दुबे की। अच्छा। जो ऑन रिकॉर्ड कंप्लेंट आई थी और वो कंप्लेंट पर जो है वो एक्शन उस वक्त शायद नहीं मतलब लिया गया। ज्योति मौर्य पहली महिला नहीं है, उससे पहले भी कुछ नाम हैं जो पहले ठीक है। बिल्कुल, ये हम नहीं कह रहे, ये हाँ, उनकी ये खुद की रिपोर्ट जो रिपोर्ट बता ही कह रही रही है। है। और डीजी ने खुद इसकी डिटेल्ड इंक्वायरी करी है, जिसमें ये जब ये पूरा मामला प्रकाश में आया था, जब आलोक मौर्य ने तमाम आरोप लगाए थे, ज्योति मौर्य ने डिफेंड भी किया था अपने आप को, उसी दौरान पैरेलल इंक्वायरी चली थी जो कि मनीष दुबे को लेकर चल रही थी। तो ये अपने आप में अब एक चीज़ तो इससे स्पष्ट हो रही है जो बहुत क्लियर कट है कि अब तो जांच सामने है और जांच रिपोर्ट सामने है और जांच रिपोर्ट के आधार लेकिन पर चिराग ये चीज़ सामने है कि दोनों में लेकिन चिराग, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो ज्योति मौर्य का, मनीष दुबे का, ये तो अपना निजी मामला है। इसमें इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, विवाद यहीं से शुरू है क्योंकि आलोक मौर्य का कहना है कि मेरी वाइफ का जो है वो वहाँ संबंध है। और नेचुरली क्यों है, हो सकता है ज्योति मौर्य अपने तरीके से, जैसे उन्होंने बोला दहेज वाली बात, तमाम चीज़ें जो है उसको जस्टिफाइड करे और साथ साथ तलाक की एप्लीकेशन भी लगा रखी है। तो ये भी कह सकती है कि ठीक है, हमने एप्लीकेशन लगाने के बाद इंटीमेसी बढ़ी थी, क्योंकि कानूनन तो जब तक तलाक नहीं हो तब तक आप शादी दूसरी नहीं कर सकते। हाँ, जहाँ तक बात है कि एप्लीकेशन लगा दी उसके बाद आपका अफेयर हुआ, तो ये थोड़ा बहुत जस्टिफाइड हो सकता है, क्योंकि आप कह सकते हैं इस पोजीशन पर आके कि भाई मेरा उससे कोई लिंक नहीं, मैं तो खुद तलाक लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ, इस सेंस में। ये मनीष दुबे का अपना क्या बैकग्राउंड है? ये मनीष दुबे के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, गाजियाबाद में भी तैनात रहे हैं, कमांडेंट हैं होमगार्ड में। और जब डिटेल्ड इंक्वायरी हुई, डीजी ने इंक्वायरी करी, तो ये बात सामने आई कि ये पाक साफ नहीं है। इनकी पत्नी से इन्होंने पत्नी को भी परेशान किया, दहेज के लिए काफ़ी परेशान किया। अपनी पत्नी को मनीष हाँ, दुबे ने, ठीक है। तो वो कंप्लेंट भी हुई। इसके बाद एक और लेडी ने कंप्लेंट करी जिसमें ये कहा कि बाकायदा जो डिपार्टमेंट के हेड थे उनको कंप्लेंट गई कि उनके साथ जो है वो शारीरिक शोषण किया। इसके अलावा ये तीसरी कंप्लेंट जो थी, ये कंप्लेंट तो खैर इनकी तरफ से तो नहीं, नहीं आलोक गई। मौर्य की तरफ से थी ना कंप्लेंट, एक तरीके से कंप्लेंट ही थी। मनीष दुबे के खिलाफ कंप्लेंट थी आलोक मौर्य की। आलोक मौर्य ने कंप्लेंट दी थी जिसमें मनीष दुबे के अगेंस्ट में थी, जिसमें कहा था कि भाई जो मेरी वाइफ है उनका संबंध है इनसे, और ये जो है उनको धमकाते हुए, इस तरह की बात भी सामने आई थी। दोनों साजिश रच रहे हैं, इस तरह की बातें भी आलोक अब मौर्य इस ने कही रिपोर्ट थी। से होगा क्या? देखिए, बहुत गंभीर रिपोर्ट है ये। और ये रिपोर्ट अगर मान लीजिए ये रिवर्स आती तो कुछ और स्थिति होती। लेकिन अब तो ये बात क्लियर हो गई है इस रिपोर्ट से कि कि आलोक उनका मौर्य जो सस्पेंशन बात तय है। कि आलोक मौर्य जो बात कह रहे हैं, वो बात सारी झूठ नहीं है, उसमें कुछ हिस्सा सत्य भी है। हाँ, बिल्कुल कुछ हिस्सा सत्य है। और रिपोर्ट से ये भी क्लियर है कि उनके ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शन भी हो सकता है, जो अच्छा। मनीष दुबे है। साथ साथ इससे ये बात तो तय है कि अफेयर था। अब ये बात तो ज्योति मौर्य को तय करनी है कि भाई अफेयर था तो क्यों नहीं, था। ज्योति मौर्य तो कह रही हैं, देखिए आज तक ने भी उनसे बात की और तब भी उन्होंने यही कहा कि जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा देखिए ये निजी मामला है और मुझे जो कहना है मैं कोर्ट में ही कहूँगी। तो निजी मामले से तो वो भी इनकार नहीं कर रही। और ये निजी मामले में दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि अगर आप डिवोर्स नहीं है आपका और आप इस तरह की बात आती है तो नेचुरली ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हालांकि ठीक है। कानून अपने हिसाब से वो उसको जस्टिफाई करता है। लेकिन अब इस केस में चूंकि इनके पास सबसे बड़ा ग्राउंड यही है कि उन्होंने तलाक की अर्जी दी थी, तो ऐसे में वो कह सकती है कि ठीक है, मैंने तलाक की अर्जी दी थी तो मेरा यहाँ अफेयर था। अब मैंने तलाक क्यों लेना चाहती थी, क्योंकि दहेज की प्रताड़ना थी, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें थी। ये बात भी साफ हो गई है उनके खुद के बयान से, ज्योति मौर्य के, कि दोनों के बीच में शुरुआत में तो काफ़ी मदद की उनके पति ने, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब वो एक स्टेज पर आ गई तो इस तरह के आरोप लगाने लग गए कि वो भ्रष्टाचारी हैं और दोनों के रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए।
इतने खराब हो गए कि वो सोशल मीडिया पर आ गए और वो हम बार बार ये कह रही है कि मैं तो उचित प्लेटफॉर्म पर जवाब दूंगी। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें कोर्ट सख्त लग में रही है। ये जो डिपार्टमेंटल जो इंक्वायरी हुई है, कोर्ट में ये एडमिसिबल है, कितना असर करेगी? बिल्कुल एडमिसिबल है क्योंकि डिपार्टमेंट ये पॉइंट्स बनाकर भेजता है कोर्ट को कि जब हमने पर्सनल इंक्वायरी करी तो ये चीज़ निकल कर आई। जांच एजेंसी तो अपना काम करेगी, लेकिन ये रिपोर्ट का ऑब्वियसली असर होगा क्योंकि इसमें निलंबन भी हो सकता है उनका इस केस में, और मनीष दुबे का। निलंबन हो सकता है। और क्योंकि ये तीनों चीज़ें सही पाई गई हैं। अगर ये होता कि तीनों चीज़ों में कोई दम नहीं है या एविडेंस नहीं है तो अलग बात होती। अच्छा, एक अब चूंकि इसमें 3 किरदार हैं, ज्योति मौर्य एसडीएम, आलोक मौर्य पति और मनीष दुबे तथाकथित प्रेमी। लेकिन इसमें बोलने वाला एक ही आदमी आलोक मौर्य, बाकी दोनों चुप हैं। ये चुप्पी इन पर भारी पड़ेगी या ये इनका मजबूत पक्ष है मीडिया के भी हिसाब से? देखिए चुप्पी ये कहना मुश्किल है क्योंकि जो आलोक मौर्य ने कहना था वो कह दिया, और जो इंक्वायरी होनी थी वो तो हो ही रही है। उस आज भी कोर्ट में सुनवाई थी जिसमें आलोक मौर्य पहुंचे मगर एसडीएम ज्योति मौर्य नहीं आई। तो वो तो काम हो ही रहा है। अगर आप मीडिया में नहीं बोल रहे तो ये तो आपका अपना विश है, आप नहीं बोलना चाहते। आपको हो सकता है आपको लगे कि उचित प्लेटफॉर्म पर बोलना ठीक है, लेकिन जहाँ तक बात है अब इंक्वायरी हो गई है, यही आलोक मौर्य कह रहे थे और उसके बेसिस पर इंक्वायरी हुई और उसमें सस्पेंशन की नौबत आ रही है, तो इसका मतलब उनकी बात में दम है। इसका मतलब उनके कुछ पॉइंट्स क्या जो कार्रवाई, जो विभागीय कार्रवाई की बात आप मनीष दुबे के लिए कह रहे हैं, क्या कुछ ऐसा एक्शन क्या ज्योति मौर्य के खिलाफ भी हो सकता है क्या, क्योंकि उनसे ही कनेक्शन की बात है मनीष दुबे की? देखिए नेचुरली ये तो वैसा वर्सा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि वहाँ डिपार्टमेंट क्या एक्शन लेता है, क्या इंक्वायरी हेल्ड हो भी रही है नहीं हो रही, क्योंकि 2 कंप्लेंट उनकी तरफ से जरूर दी गई है। एक दहेज के लिए प्रताड़ना का मामला है, एक तलाक की अर्जी, वो दोनों ज्योति मौर्य की तरफ से दी गई हैं। यानी कि कोई इंटरनल असेसमेंट, इंटरनल इंक्वायरी चल रही है, ये इसकी मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं। और जहाँ तक बात है कि इंटरनल इंक्वायरी चल भी रही होगी तो अब पक्ष ज्योति मौर्य का भारी है क्योंकि 2 कंप्लेंट उनकी तरफ से दी गई है। ठीक है। लेकिन चूंकि अब ये पूरा मामला जितना उलझा हुआ लग रहा था, धीरे धीरे कड़ियाँ सुलझने लगी हैं। उसमें मनीष दुबे का जो एंगल था, जो आरोप आलोक मौर्य ने लगाए थे, वो जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई है उसमें कम से कम आलोक मौर्य का पल्ला भारी है, उसमें मनीष दुबे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।